अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी। निहारी के लिए ये आधा किलो गोश्त है बॉम का। तेज़ पत्ता है, दो तेज़ पत्ते हैं 2 अदद, 1 चमचा सौंफ, 1 चमचा धनिया, 1 चमचा ज़ीरा, थोड़ा सा जायफल जावित्री, गरम मसाला थोड़ा, बिरयानी फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 बड़ी प्याज है कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चमचा कश्मीरी मिर्चें, 1 चमचा हल्दी, नमक हस्बे जायका और दही है 1 प्याली। अब हम इन सब चीज़ों को पीस लेंगे ग्राइंडर में और इसका पाउडर बना लेंगे इन सब को ग्राइंडर में पीस के। अब हम कुकर में 4 बड़े चमचे ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा डलेगा इसलिए कि इसका रोगन भी ऊपर से उतरता है निहारी में। अब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनते रहेंगे इसको, प्याज को चमचा चलाते रहेंगे। अब ये हमने ग्राइंडर में मिक्सी में मसाला पीस लिया है। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे तेल से। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। हम गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे। अदरक लहसुन और गोश्त अच्छी तरीके से भुनना है। मिनट तक इसको भूनते रहें। अब हम इसमें जो हमने मसाला पीसा था वो डालेंगे, मिक्स कर देंगे, शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला ना जले। अब हम इसमें 1 प्याली जो हमने दही लिया था वो शामिल कर देंगे। दही को भी खूब अच्छे से भूनेंगे। अब हमारा गोश्त खूब अच्छे से भून गया है, मसाले ने रोगन छोड़ दिया है। अब हम रोगन निकाल लेंगे अलग से और इसमें पानी डाल के 15 मिनट के लिए कुकर बंद करके रख देंगे गोश्त गलने के लिए।
अब ये अलग से रोगन निकाल लिया है। जब निहारी हमारी तैयार हो जाएगी तो हम उसमें ये रोगन डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के गोश्त तलने के लिए रख देंगे 15 मिनट। गिलास में पानी इतना डालना है कि हमारा गोश्त गल जाए। 4 प्याली पानी डाला है इसमें गोश्त गलाने के लिए। अब हम ढक देंगे। 15 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारी निहारी तैयार हो गई, गोश्त गल चुका है। अब इसमें आटा शामिल करेंगे। इसमें अब हम आटा शामिल करेंगे। 4 चमचे आटा लिया है, इसको हमने भूना है आटे को, और इसमें पानी डाला है। थोड़ा पानी डाल के इसको अब इसमें शामिल कर दिया। निहारी गाढ़ी होने के लिए आटा शामिल करा, इसको चलाते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अच्छे से इसको चमचे को हिलाते रहें ताकि आटा और मसाला मिक्स हो जाए। अब हमने गार्निश के लिए हरा मसाला काट लिया है। इसमें है नींबू, प्याज भुनी हुई, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया। हमारी निहारी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे कि हमारी निहारी गाढ़ी हो जाए थोड़ी। अब हमारी निहारी तैयार है। अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।